जहां एक तरफ आम शिक्षा मित्र काफी ज्यादा हताश और परेशान होकर नकारात्मक बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मित्र संगठन ये पूरा भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार शिक्षा मित्रों की समस्याएं अवश्य हल हो जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से मुलाकातें हो रही, जिस हिसाब से बातचीत हो रही, उस हिसाब से उन्हें लग रहा है कि समस्याएं पूरी तरह से हल हो जाएंगी। और इसी कड़ी में आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री ने ये वादा किया है, ये दावा किया है आम शिक्षा मित्रों से कि अब बहुत जल्द ही शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बस वजह ये है कि अब शिक्षा मित्र भ्रामक बातों में ना फंसे, सोशल मीडिया की उन सारी चीजों से काफी दूर रहे जिनसे नकारात्मकता फैल रही। उनका साफ तौर पे यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री सभी काफी ज्यादा सकारात्मक नजर आए हैं शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए, और उन्होंने पूर्ण रूप से ये विश्वास दिलाया है कि इस बार शिक्षा मित्रों की समस्याएं जरूर हल हो जाएंगी। क्योंकि जिन भी मंत्रियों से उन्होंने मुलाकात की है, उन मंत्रियों का साफ तौर पे यही कहना है कि वो शिक्षा मित्रों की आवाज को अपनी आवाज बनाकर उठाएंगे और शिक्षा मित्रों को जल्द ही बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने जब आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री से टेलीफोनिक वार्ता की, तो उन्होंने शिक्षा मित्रों से वादा भी किया और शिक्षा मित्रों को कुछ चेतावनियां भी दी है कि सोशल मीडिया के उन सारी भ्रामक खबरों से दूर रहें जिनसे उनका नुकसान हो रहा है। उमेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। उमेश जी, ऐसा देखा गया है कि आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। ऐसे में देखा गया अभी कल भी एक मुलाकात की गई है और आज सुनील भराला से भी आपके संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की, उनको ज्ञापन पत्र सौंपा है जिसमें ये बात कही गई है कि आप लोगों की समस्याएं जल्द से जल्द हल की जाएंगी और सुनील भराला जी स्वयं मुख्यमंत्री को पत्र लिखेंगे आप लोगों के विषय में। तो आप ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मेरठ के जिला अध्यक्ष भाई सुबोध चौधरी जी को, जिन्होंने अपने पूरे प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर के माननीय जी से मिले और मिल करके अपनी बात को रखे जी। और यही बात नहीं है, अब इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कोई से संगठन का पदाधिकारी हो चाहे सरकार का हो, सब लोग शिक्षा मित्रों की बातों को पूरी गंभीरता से रख रहे हैं, जिसका रिजल्ट बहुत जल्द ही शुभ संकेत मिला है हम लोगों को, जिसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। और मैं आपके टीवी पे पहला रिजल्ट मिलने के बाद पहला अपना वक्तव्य आपको ही दूंगा जी। आपने बहुत मेहनत किया है जी। उमेश जी, ऐसा जो शिक्षा मित्र उनका ऐसा कहना है कि मुलाकातें तो होती रहती हैं और ये जो मंत्री नेता ये तो आश्वासन देते रहते हैं लेकिन होने वाला कुछ नहीं, तो ऐसे शिक्षा मित्रों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका ही परिवार है? जी, मेरा 1.5 लाख परिवार है, मेरा बहुत बड़ा परिवार है उत्तर प्रदेश में जी। उन सभी शिक्षा में साथियों से कहना चाहता हूँ, उनकी सोच जो है वो भी सही है, क्योंकि 7 साल 8 साल लगभग हो गए हैं हम लोग और लगातार हम लोग सरकार संगठन अधिकारी सबसे सामंजस्य बनाने की कोशिश की है, अभी तक कुछ हल नहीं निकला। मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने विचार को बदल दीजिए। दूसरी बात है, आप लोग सोशल मीडिया में कम से कम समय दें, कम से कम अपनी उंगली चलाएं जी। सरकार और संगठन के बीच में बहुत लंबी खाई थी, जिसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सरकार के पास जा करके उस खाई को पाटने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन वो एक संगठन है, सरकार है और संगठन है। वो जिस तरह से काम अपने संगठन में जैसे हम लोग अपने पंचायत स्तर पे काम करते हैं, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी भी बूथ लेवल पर भी काम अपना करती है। तो संगठन से अब इनका हम लोग में जो मेरी सिफारिश है वो बूथ लेवल से जी। ये सरकार के पास जा रहे हैं, एमएलसी हमारी साहब लोग हमारी बात को वहाँ रख रहे हैं, तो लगातार हम लोग संपर्क में गए। जो दूरी जब एक दूसरे के बीच में हो जाती है, उस दूरी को मिटाने के लिए कुछ समय लगता है। अब वो समय पूरा हो गया है और मैं अपने शिक्षा में साथियों से बड़े दावे के साथ कहता हूँ जी, क्योंकि मैं आज तक आपको भी किसी दावे के साथ कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अब शिक्षा मित्रों के उज्जवल भविष्य का समय आ गया है। जो लोग तमाम तरह की के बीच में डाल रहे हैं जी, उन लोगों से दूरिए और माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करिए।
जी उमेश जी, अभी हाल ही में मेरी बातचीत हुई थी ब्रजेश ठाकुर जी से, तो उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही थी कि उनको दिल्ली में जयंत चौधरी जी ने बुलाया है और वहाँ पे मुलाकात के लिए वो लोग जाएंगे। तो क्या आप उस प्रतिनिधि मंडल के साथ शामिल होने वाले, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे आपका नाम, विश्वनाथ कुशवाहा जी का नाम भी लिया था। जी बिल्कुल, मेरे संगठन के वो प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं जी। और चूंकि माननीय मंत्री जी लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी। और वो लोकप्रिय नेता हैं, हम उन लोगों की मुलाकात उनके क्षेत्र के हैं, उन लोगों की मुलाकात उनसे हुई है। उन्होंने अक्टूबर माह में 1 से 10 के बीच में कोई डेट हम लोगों को दे रखा, 7 या 8 तारीख के बाद 1 के 10 के बीच में है कोई में, उन्होंने कहा उसके बाद हम आपसे मिलते हैं और मिल करके वो सरकार के अभिन्न अंग है, केंद्र सरकार के अभिन्न अंग है और इस उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो अभिन्न अंग है। यहाँ भी मंत्री हैं, वो स्वयं जाके केंद्र सरकार में मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा है अब हम आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई की तरह लड़ेंगे और आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तक रखेंगे। उसके लिए हमारा पूरा प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए जाएगा और उनके इसीलिए मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, रिजल्ट आपके सामने होगा। जी उमेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।